अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं डाई वैरायटी सीरीज़ का वीडियो चालू करने वाला हूं, लेकिन मैं शुक्रवार को वीडियो नहीं बना सका क्योंकि मैं अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन में गया हुआ था। इसलिए मैं डाई वैरायटी कॉइन सीरीज़ नहीं चालू कर सका। लेकिन अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन में एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस हुआ मुझे। जब मैं अहमदाबाद कॉइन एग्जीबिशन में पहुंचा तो बाहर गेट पर ही लिखा था यूट्यूबर्स नॉट अलाउड। फिर भी मैं अंदर गया। गार्ड्स ने मुझे रोका, पूछा मुझे कहाँ जा रहे हो। मैं बोला एग्जीबिशन देखने जा रहा हूँ। तो गार्ड्स ने मुझे बोला कि सिर्फ देखने जाने का अलाउ नहीं है। तो मैंने उससे पूछा कि ऑक्शन हाउस है, तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने उससे पूछा मुझे कॉइन ऑक्शन हाउस में रखने हैं। तो बोला सिर्फ सोने और चांदी के कॉइन लिए जाते हैं और बेचे जाते हैं, बाकी और कोई चीज़ नहीं लेते और नहीं बेचते। मुझे उसने वापस बाहर निकाल दिया। मैं बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे पता था कि ऐसा कुछ होगा, तो मैं 2 कॉइन लेके गया था सिल्वर के, जो मुझे पता था ये नहीं बिकने वाले। बाहर जाकर मैंने वो 2 कॉइन निकाले अपनी जेब से, उसे अलग किए और जेब में रखे और वापस अंदर गया और गार्ड को बोला मैंने कि मुझे ये 2 सिल्वर के कॉइन बेचने हैं। तो मुझे ऊपर जाने दिया उसे। मैं ऊपर गया। राइट साइड बड़े हॉल में सिल्वर और गोल्ड के स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ बाहर गेट पे गार्ड्स खड़ा था। उसने बोला कि सोने चांदी का इस डिपार्टमेंट में, बाकी नोट वगैरह का इस डिपार्टमेंट में, छोटे डिपार्टमेंट में। वहाँ पे अंदर में गया। 10 से 11 स्टॉल लगे हुए थे। तो देखा मैंने, तो वहाँ पे नोट वगैरह के स्टॉल लगे हुए थे और पहले स्टॉल पे कुछ लोग खड़े थे जो अपना कलेक्शन बेच रहे थे रिपब्लिक इंडिया के। और फिर उसके बाद चौथे नंबर के स्टॉल पे जो कॉइन डायरी के नाम से यूट्यूब चैनल चलाते हैं, नाम मुझे पता नहीं, उनका स्टॉल था। तो मैंने सोचा जब बाहर यूट्यूबर नॉट अलाउ लिखा हुआ है तो ये तो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, तो फिर इनका स्टॉल कैसे। तो मैं उनके पास गया और मैंने जो सेलिंग के लिए पर्पस के लिए जो आप पहले वीडियो में कॉइन डाले थे वो लेके गया था। सोचा था बिकेंगे तो बेच दूंगा, लेकिन ये तो पता था कि दाम नहीं आने वाला नहीं है, मुझे पूरा दाम मिलने वाला नहीं है। फिर भी मैंने उन्हें अपना फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन जो मैंने अपने वीडियो में डाला था वो उनको बताया। तो मुझे बोला कि ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन नहीं है। मैं बोला ठीक है, फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन ये नहीं है, तो आपके पास हो तो बता दो। तो बोला 4000 रुपये का है। मैं बोला ठीक है, बताओ। उन्होंने अपनी एल्बम में से बताया। मैंने देखा वो फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन था। तो मैंने पूछा उनसे कि क्या ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन नहीं है। तो फिर उन्होंने ना बोला कि ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन नहीं है और मुझे अपमानित किया। अपमानित उनके शब्द में बता रहा हूँ।
जो कॉइन डायरी चैनल चलाते हैं उनके शब्द में बोल रहा हूँ कि मुझे कहा कि इस उम्र में आप लोगों को बेवकूफ़ मत बनाओ, फ्रॉड मत करो, ऊपर वाले को जवाब देना पड़ेगा। इस तरह से मुझे अपमानित करके भेजा। उसके बाद फिर मैं बाहर निकलने लगा तो मैंने सोचा कि जो 2 कॉइन मैं लेके गया, मुझे पता था लेने वाला नहीं है कोई, तो मैंने उनके बाजू में जो एक स्टॉल था उनको वो 2 कॉइन बताए, तो उन्होंने ना बोल दिया, ये मुझे नहीं चलेंगे। मैं वापस लेके आ गया बाहर। समझो 1984 से हज़ारों लोगों के साथ मैंने डील किया। आज तक मुझे किसी ने अपमानित नहीं किया। इसीलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि शायद लोगों को पता चले कि एग्जीबिशन में अपने कॉइन बेचने के लिए जाने से बेहतर, अपमानित होने से बेहतर है ना जाए। वहाँ देखा मैंने लोग चिल्लर अपना लेके कौड़ियों के दाम बेच रहे थे। पहले नंबर के स्टॉल पे वो एक फैमिली थी, वो 3-4 रुपये में अपने रिपब्लिक इंडिया के कॉइन बेच रहे थे। तो सोचा मैंने, फिर क्या मतलब है कॉइन कलेक्शन का? जब कई एक्सपर्ट बताते हैं कि एग्जीबिशन में लेके जाओ तो आपके कॉइन बिके। हाँ, ये बात सही है कि कॉमन सिक्के नहीं बिकते, लेकिन लोग नहीं समझते हैं, तो उसका क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते, लेकिन किसी को अपमानित तो नहीं कर सकते। आपको नहीं लेना है मत लो, अपमानित मत करो। पिछले 24-25 साल से मैं कॉइन कलेक्शन कर रहा हूँ। मुझे पता है कौन सी चीज़ का क्या दाम है, कौन सी चीज़ यूनिक है, कौन सी चीज़ रेयर है। मेरे 25 साल की मेहनत का ये पड़ा है मेरा कलेक्शन। मेरे पास है यूनिक कलेक्शन। लेकिन ये कलेक्शन अपमानित होने के लिए तो नहीं किया। ऐसे कई यूट्यूबर है जो फ्रॉड करते हैं, लेकिन सारे यूट्यूबर फ्रॉड नहीं है। कई ऐसे यूट्यूबर है जो अच्छी बात बताते हैं। करेंसीपीडिया है, आइकॉनिक इंडिया है, चिल्लर ज्ञान है, मास्टर जी है, इंडियन कॉइन मेल है। कई लोग अब सेलिंग पर्पस के लिए यूट्यूब चैनल चलाते हैं। वो सारे तो फ्रॉड नहीं हो सकते। वो दाम बताते हैं, अपनी आइडेंटिटी बताते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, सब कुछ देते हैं, और दाम बता के सेल करते हैं कि भाई ये दाम है। अगर सब्सक्राइबर को जमेगा तो लेगा, नहीं जमेगा तो नहीं लेगा। इसमें फ्रॉड थोड़ी हुआ। मुझे समझ में नहीं आता कि फिर बुक में जो रेट बताते हैं उसका क्या मायने। लोग उस बुक के हिसाब से कलेक्शन करते हैं और अपने कॉइन लेके जाते हैं सेल करने के लिए, और निराश होते हैं। कौड़ियों के दाम बेचना पड़ता है, समय का भी नुकसान, पैसों का भी नुकसान। कोई मतलब थोड़ी हुआ। 1998 से 2012 तक मैं एग्जीबिशन फील्ड से जुड़ा हुआ।
एग्जीबिशन में लाइटिंग का हमारा कारोबार था। डीसी पावर सप्लाई था, 3 मेगावाट तक का पावर सप्लाई हम देते थे एग्जीबिशन में। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने जो कन्वेंशन सेंटर बनाया, उसमें सबसे पहले काम हमने शुरू किया। नेशनल इलेक्ट्रिक नाम से हमारी कंपनी थी। हजारों लोगों के साथ डील की, लेकिन कभी ये ऐसा अपमानित नहीं हुआ कि मुझे फ्रॉड किया गया हो किसी ने। ये है फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन जो मैंने उन्हें बताया था। ये फर्स्ट स्ट्राइक कॉइन है। कॉइन एक्सपर्ट हाथ में लेते ही समझ जाएगा कि ये फर्स्ट स्ट्राइक है या सेकंड स्ट्राइक। सारे फीचर्स जो बताए गए सारे फीचर्स है। स्मॉल मिंट मार्क, शार्प लेटर, सब कुछ है इसमें। और ये है सेकंड स्ट्राइक कॉइन। इसके लेटर देखते ही पता चल जाता है सेकंड स्ट्राइक कॉइन। इसकी साइनिंग देखते ही पता चल जाता है। ये 3 कॉइन में ये 3 राजीव गांधी के, हैदराबाद मिंट के, ये अपने आप में यूनिक कॉइन है। ये मैं ऑक्शन हाउस में सारे डिस्क्रिप्शन के साथ ऑक्शन हाउस में रखने गया था। ये देखिए इसकी डिटेल। इसका मैं पिक्चर भी बताऊंगा। ये है पहला कॉइन। ओवरवेट है, 6.40 ग्राम। डायमीटर सेम है, थिकनेस ज़्यादा है। और ये है दूसरा कॉइन, 6.64 ग्राम। इसकी भी थोड़ी थिकनेस ज़्यादा है। और ये है कॉइन 5.85 ग्राम, लेकिन ये अपने आप में यूनिक है। ये कॉइन एक स्मूथ एज वाला कॉइन हैदराबाद मिंट से, जो बहुत ही यूनिक है, क्योंकि हैदराबाद मिंट ने स्मूथ एज के कॉइन स्ट्राइक नहीं किए। और इसके जो रिम डिज़ाइन है वो रिम के ऊपर है,
ओबॉस और रिवर्स दोनों के, ओबॉस की भी रिम डिज़ाइन रिम के ऊपर है और ये पूरी रिम डिज़ाइन रिम के ऊपर है। वो क्यों ऐसा हुआ? तो फूड फॉर ऑल का अगर कॉइन देखोगे तो सेम डिज़ाइन इसमें स्ट्राइक हुई है। मतलब फूड फॉर ऑल के प्लेन शीट पे ये कॉइन स्ट्राइक हुआ है। म्यूल भी है और अदर प्लेन शीट भी है। इसीलिए ये यूनिक है। ये 3 कॉइन में रखने गया था और ये जितने भी कॉइन पड़े ये कॉमन है। बॉम्बे मिंट, ये 2 कॉइन कॉमन है। और ये है नोएडा मिंट। ये है मेरा यूनिक कलेक्शन। ये सारे कॉइन जो पड़े हैं वो यूनिक है। 24-25 साल की मेहनत के यूनिक कॉइन है। इसकी रिम देखो, ब्रॉड रिम। ये फूड फॉर ऑल का कॉइन है। ये भी एक यूनिक कॉइन है। लो वेट, $5.45 ग्राम। इसके रिम डिज़ाइन का इनर डायमीटर और ये जो कॉइन है इसका इनर डायमीटर सेम है। और ये जो हैदराबाद में इनका जो कॉमन डिज़ाइन है उसका डायमीटर अलग है। ये म्यूल भी है और अदर प्लेन शीट भी है। बस ये 3 कॉइन में रखने गया था ऑक्शन हाउस में। आगे जो यूनिक कलेक्शन है मेरा वो मैं आपको बताऊंगा अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये है बॉम्बे मिंट कॉमन। ये है हैदराबाद मिंट, वेट 6.40 ग्राम, थिकनेस 1.8 mm, डायमीटर 26.2 और कुछ हिस्से में इस कॉइन की थिकनेस 20 mm। अगला कॉइन है हैदराबाद मिंट, वेट है 6.65 ग्राम, थिकनेस 1.8 mm, डायमीटर 26.2 mm। अगला कॉइन है
हैदराबाद मिंट 5.85 ग्राम, थिकनेस 1.5 mm, जो नॉर्मल थिकनेस बताई गई है उस हिसाब से, और डायामीटर है 26.2 mm, और प्लेन चेट है। फूड फॉर ऑल FAO की जो प्लेन चीट है, हैदराबाद मिंट ने बहुत ही कम मात्रा में प्लेन चीट के कॉइन स्ट्राइक किए हुए हैं। उस प्लेन चीट पे डाई के रिम के साथ म्यूल होकर ये कॉइन स्ट्राइक हुआ। एक ही मिंट के 3 अलग अलग वैरायटी, वो भी यूनिक है। और अगला है नोएडा मिंट। हाँ, ये है नोएडा मिंट। मिंट थोड़ा डैमेज हुआ है, इसलिए इसकी रिम ब्रॉड है। दूसरे कॉइन जो है उसकी रिम और इसकी रिम में डिफरेंस है। इसका वेट है 5.90 ग्राम और डायामीटर सेम 26.2 mm। उन तमाम लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ कि मैं व्हाट्सएप के माध्यम से ये वीडियो मैं सेंड करूँगा, तो मैं गुजारिश करता हूँ कि मेरा वीडियो, अपने बिज़नेस अलग चीज़ है, मैं अगर कोई आपका सब्सक्राइबर या आपका कस्टमर मेरा वीडियो देख लेगा तो कोई मेरा कस्टमर नहीं हो जाने वाला। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आपको मेरी बात सही लगी हो तो शेयर करना और हो सके उतना आगे फॉरवर्ड करना।